A very good morning, students. How are you? Hope you're doing well, and welcome to the another online class of English, class 9. Now, as you all know that I've already told you that from now on, daily there will be videos, and I'll be completing the syllabus of the books first, and then we'll go to the grammar. So, in Monday's video, we have completed chapter number 10, and I have already given you the question answer for that. And today we are going to start a new chapter which is from the book Beehive. We have already completed the book Moments. Moments की book जो है हमने complete कर ली है. पिछले वाले वीडियो में आपको जो है complete हमने कर लिया, उसी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने वीडियो में दे दिए हैं. Now today आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Beehive पे वापस आएंगे. Beehive में हम chapter number 7 packing हम लोग स्टार्ट करेंगे. Now I've already completed, or maybe you can see that in few classes we have already completed the packing, but I know there are students those who were not there in the offline classes when we were there. So what we're going to do is we are going to read packing, or we are going to understand what is packing all about, right? तो बहुत से बच्चे लोग उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में नहीं थे, तो इस वजह से क्या होगा कि हम लोग जो है पैकिंग को दोबारा से हम पढ़ेंगे. ठीक है, so let's start with the packing. Chapter 7 packing. Before you read, that is the introduction part, we are going to read first. Do you like going to trips? Now, what kind of trips do you enjoy most? How do you feel about having to pack for a trip? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? Does this make you angry, or does it make you laugh at yourself? Now read the description of how the author and his friends pack. उधर पूछा जाता है कि क्या आपको ट्रिप पे जाना पसंद है. ट्रिप पे मतलब किसी टूर पे जाना, पिकनिक पे जाना, क्या आपको पसंद है? और अगर पसंद है तो कैसे ट्रिप पे आप ज्यादा, मतलब आपको कैसा पसंद है? दोस्तों के साथ जाना पसंद है, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ जाना पसंद है, कैसे भी ट्रिप्स आप लोगों को पसंद हो सकता है. उसके बाद क्या आप लोगों को ट्रिप पे जाने से पहले जो एक दिन पहले हम पैकिंग करते हैं, क्या वो पसंद है? जैसे कि आप लोग स्कूल की तरफ से कभी पिकनिक पे गए होंगे तो आपको पता है एक दिन पहले हम नॉर्मली सोते नहीं, हम पूरा पैक करके रखते हैं कि क्या क्या लेके जाना है. तो क्या ऐसा पैकिंग करना आपको पसंद है? और दूसरी बात, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आप सब कुछ पैक करके आ गए और जहां पे आप पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि आप जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो चीजें आप भूल चुके हैं, घर पे रह गया वो, या फिर वो मिल नहीं रहा? तो क्या उस टाइम आपको गुस्सा आता है या हंसी आती है खुद पे? है ना, कई बार होता है ना कि हम लोग निकाल के तो रख देते हैं मगर पैक करना भूल जाते हैं. तो कई बार हमें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और गुस्सा भी आता है, और कभी कभी ऐसे लगता है कितने मजाक की बात हो गई. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो है इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि ऑथर, मतलब जिसने ये लिखा है, किसने लिखा है? ये जेरोम नाम के एक ऑथर ने लिखा है. जेरोम. ठीक है, एक ऑथर ने ये लिखा है, और वो और उनके दोस्त मिलकर, दो दोस्त हैं उनके, ठीक है, वो तीनों लोग मिलके जो है वो कहीं पर जाने की, ट्रिप जाने की कोशिश करते हैं. उनका प्लान है जाने का, और वो पैकिंग करते हैं. तो कैसे वो पैकिंग करते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो बिफोर वी गो टू द चैप्टर, आई वांट टू क्लैरिफाई दैट देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर. 3 मेजर कैरेक्टर हैं इसके अंदर. पहला तो जेरोम खुद, यानी ऑथर खुद है. तो जहां पर भी आपको आई का यूसेज मिले वहां पे इसका मतलब वो जेरोम के बारे में, यानी ऑथर के बारे में बात होगी. सेकंड, देयर इज 2 अदर फ्रेंड्स, दैट इज हैरिस एंड जॉर्ज. 2 दोस्त हैं जिनका नाम है हैरिस और एक का नाम है जॉर्ज. ठीक है, देयर इज 1 डॉग ऑल्सो. उनका पेट एक डॉग भी है, मॉन्टमोरेंसी नाम है उसका. क्या नाम है? मॉन्टमोरेंसी. ठीक है, देयर इज 1 पेट डॉग है जिसका नाम मॉन्टमोरेंसी है. वो भी स्टोरी के हाफ के बाद वो स्टोरी में आता है कि उसने क्या किया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे ना. कैसे ये तीनों दोस्त मिलकर पैकिंग करते हैं, कहाँ कहाँ गलतियां होती, क्या मजाक, क्या वार्तालाप होते हैं, वो सारी चीजें दैट इज वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट चैप्टर. पैराग्राफ नंबर 1. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it. George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. अब क्या होता है कि
जैसे वो पैकिंग के बारे में बात होती है तो जो जेरोम है यानी जो ऑथर है वो कहता है कि मैं पैक कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा घमंड है कि वो सबसे अच्छा पैकिंग किसको आता है, जेरोम को आता है। तो जेरोम कहता है मैं पैक कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तुम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और वो कहता है कि इन लोगों में ना सबसे अच्छा मतलब वो कहता है कि पैकिंग तो मैं बहुत अच्छी करता हूँ। ठीक है। और इस वजह से जेरोम पूरे प्राइड के साथ कहता है कि मैं पैक कर लूंगा। और ये बात उन्होंने किससे कही, उसने जो जॉर्ज है और हैरिस है उससे कही, इन दोनों से कही कि मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और उन्होंने इतनी इजीली वो बात मान ली कि उसको कुछ अजीब सा लगा। मतलब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। जैसे ही इसने बोला मैं पैक कर लूंगा तो उन दोनों ने क्या है, सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है। क्या किया उन लोगों ने, जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज ने क्या किया, एक पाइप, सिगरेट का जो पाइप आता था पुराने जमाने में, अभी भी लोग यूज करते हैं, एक पाइप को अपने उसको जलाया और वो बैठ के कहाँ पे, एक चेयर, इजी चेयर मतलब जो लॉन्ग चेयर होती है उस पर वो आराम से बैठ गया। ठीक है। और हैरिस ने क्या किया, एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। टेबल पे पैर रख के और वो भी एक सिगार जलाकर हैरिस भी वहां पर बैठ गया। ऐसे बहुत से दोस्त हैं हमारे लाइफ में भी, राइट, कि जब हम कहते हैं कोई काम से करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो कुछ दोस्त होते हैं जो कुछ नहीं करते, बाकी लोग सब करते रह जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं करते हैं ना, तो हमें गुस्सा भी आता है कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो वैसे ही कुछ दोस्त थे इसके। लेट्स सी क्या होता है पैराग्राफ नंबर 2 में, क्या होता है, दिस वाज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, what I had meant of course was that I should boast the job and that Harris and George should potter about under my direction. जेरोम का ये मतलब नहीं था कि जब उसने कहा ना कि मैं संभाल लूंगा, उसका मतलब ये नहीं था कि वो काम करेगा, उसका मतलब ये था कि वो बोलेगा और इन दोनों को काम करना होगा। अंडरस्टूड? वो जॉब पे एक सुपरवाइजर जैसे काम करना चाहता था, वो नहीं चाहता था काम करना, वो सिर्फ इतना चाहता था कि वो बोलता रहेगा कि भाई तुम ये करो और ये करो, और जॉर्ज और हैरिस ऐसा करते रहे। ऐसा सोचा था किसने, जेरोम ने। Now, I pushing them aside every now and then with, oh, you here, let me do it, there you are, simply enough, really teaching them, as you might say, they are taking it in the way they did irritated me. There is nothing that irritates me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. मगर और वो क्या कहता, जब वो कोई गलती करते तो उनको डांटता, उनको कहता तुम्हें इतना भी नहीं आता, मैं करके दिखाता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो मैं उनको सिखाता, इनको हैरिस और जॉर्ज को मैं सिखाता पैकिंग कैसे होती है। मगर उल्टा हो गया, और वो दोनों तो क्या है, वो तो आराम से बैठ गए अपने अपने, और वो आराम से बैठे हुए, और ये बहुत प्रॉब्लम है, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इरिटेट इसको क्या चीज करती है, व्हेन समवन इज डूइंग वर्क अदर पीपल्स आर सिटिंग सिंपली, है ना। जब कोई काम करता है, खास तौर से जब जेरोम काम करता है और दूसरे लोग फालतू देख के बैठे रहते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है इन बातों पे। ठीक है। तो इसलिए उसको थोड़ा इरिटेशन हो रहा था। थर्ड पैराग्राफ करिए, आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together, following me around the room with his eyes wherever I went. तो जेरोम कहता है, अपना एक पुराना एक्सपीरियंस बताता है कि उसका एक ऐसा ही एक दोस्त था जो उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करता था। इरिटेट करना मतलब क्यों इरिटेट करता था, जब भी वो उसका दोस्त, मतलब जब वो रूममेट थे, एक ही घर में रहते थे वो, तो वो क्या करता था, उसका दोस्त जब भी ये काम करता था, उसका दोस्त आराम से सोफे पे लेटा रहता था और ऐसे नजर से देखता रहता था कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है। जेरोम कहीं पर भी जाए वहां हर जगह इसकी आंखें चलती रहती थी, बस वो देखता रहता था आराम से लेट कर। ठीक है। वो उसको बहुत गुस्सा आता था। He said it did him really good to look on at me messing about. He said it made him feel that life was not an idle dream to be gabbed and yawned through, but a noble task full of duty and stern work. He said he often wondered how he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while working. फिर क्या कहता है वो कहता था कि इससे उसे लगता है कि जैसे जीवन व्यर्थ सपना नहीं है ना। उसको लगता था कि काम करना और ना आराम से बैठना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो कहता था कि जैसे काम करना, कठोर काम करना, बहुत ही मेहनत का काम करना बहुत ही बड़ा काम है। मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करता था वो। और फिर उसके बाद वो ऐसे सोचता था कि ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं। क्या कहता, लास्ट में वो, he said he often wondered how now he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while they work. और वो कहता था कि जिससे पहले किसी काम करते हुए व्यक्ति को देखने का मौका नहीं मिलता है ना, मिला था, वो ऐसे देखता था उन चीजों को।
No, I am not like that. I can't sit still and see other man slaving and working. I want to get up and supplicant and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. अब जेरोम कहता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं बैठे बैठे किसी को नहीं देख सकता, जब कोई काम करता है तो मैं किसी को नहीं देख सकता। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं हमेशा जेब में हाथ डालता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, ये काम गलत तुम कर रहे हो, ऐसा करो वैसा करो, सुपरवाइज करना। वो इसकी आदत थी, इसकी जेरोम की आदत थी। तो उसको बहुत बुरा लगता था जब उसका दोस्त जो है आराम से सोफे पे बैठे बैठे ना इसको देखता रहता था और ऐसी फालतू की बातें करता, तो ये बहुत बुरा लगता था उसको। बट जेरोम को एक एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा एनर्जी उसमें है। वो एनर्जी में क्या बोलता है कि उसको हमेशा से क्या पसंद है, उसको कोई काम करता है तो उसके सुपरवाइज करना, उनको बताना कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करना उसको पसंद। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, however, I did not say anything but started the packing. It seemed no longer a job than I had to it was going to be, but I got to finish going to be, but I got to back finish at last, and I sat on it and strapped it. Ain't you going to put the boots in? And Harris said Harris. अब क्या हुआ, उसने कुछ भी नहीं कहा। कब, जब उसके दोस्त लोग क्या है बैठ गए वहां पे जाके, कहाँ पे जाके, सोफे पे बैठ गए, आराम से बैठे हुए, तो उसने कुछ कहा कुछ नहीं, मगर वो अपना काम चालू करने लगा। तो वो क्या है, इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। उसको लगा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा, मतलब इतना टाइम लग जाएगा, मगर टाइम लग गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। और लास्ट में उसने बैग फिनिश कर लिया, उसको बंद कर दिया, स्ट्रैप्ड मतलब जो स्ट्रैप्स आते हैं वो स्ट्रैप्स भी लगा दिए उस पर, और वो उस पर ऐसे बैठ गया कि भाई काम कंप्लीट हो। उस टाइम पे हैरिस ने क्या कहा, एंड यू गोइंग टू पुट द बोर्ड्स इन इट? क्या तुम अपने जूते इसमें नहीं रखोगे? मतलब सब कुछ काम हो गया, सब बंद हो गया, उसके बाद हैरिस ने कहा कि क्या तुम जूते नहीं रखोगे इसके अंदर? And I looked around and found I had forgotten them. Just that's just like Harris. He couldn't have said a word until I got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless chuckle-headed crack jaw laughs of this. They do make me wild. और फिर क्या हुआ, जब उसने इधर उधर देखा तो उसने देखा उसने अपने जूते पैक किए ही नहीं थे। मगर हैरिस तो ऐसा ही है, हैरिस पहले भी बोल सकता था राइट कि भाई जूते रख ले अंदर, बट उसने बोला नहीं। जब सब कुछ हो गया, बंद हो गया, इतना टाइम लग गया, बैग वैग सब बंद हो गया, उस टाइम पे हैरिस ने क्या कहा कि जूते नहीं रखे। और वो दोनों मिलके हंसने लगे। कौन कौन? हैरिस और जॉर्ज मिलके हंसने लगे। क्यों? उसको मजाक उड़ा रहे थे कि जूता नहीं रखा करके, उसका मजाक उड़ाना। और वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, किसको? जोराम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया। I opened the bag and packed the boots in it, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me that I had packed my boots, my toothbrush. I don't know how it is, but I never do know whether I've packed my toothbrush. और जैसे ही वो उसने बैग खोला, वापस से गुस्से में बैग खोला और जूता रखा, और उसके बाद सडनली उसके दिमाग में एक नया थॉट आया, नया एक विचार आया। क्या विचार आया? उसको एक क्वेश्चन मार्क आया। क्या? कि क्या उसने अपना टूथब्रश उसके अंदर रखा है या नहीं रखा है? टूथब्रश बैग में रखा है या नहीं रखा? हमेशा जब भी वो कहीं जाने से पहले ऐसा ही होता है उसके साथ। क्या होता है? जाने से पहले उसको ये भूल जाता है कि उसने टूथब्रश रखा है या नहीं रखा। वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। My toothbrush is the thing that haunts me when I am traveling and make my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in the cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning I pack it before I used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it and the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और वो कहता है कि एक टूथब्रश ही ऐसी चीज है जो हमेशा उसको परेशान करती है, हॉन्ट करती है, मतलब उसके पीछे पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी वो ऐसे भूल जाता है कि उसने टूथब्रश रखा है या नहीं रखा, वो रात को सोते सोते उसको याद आता है टूथब्रश तो रखा ही नहीं है ना, तो सडनली वो उठता है और वो क्या करता है कि जल्दी से जाके बाथरूम से टूथब्रश को क्या करता है, पैक कर देता है। पैक कर दिया उसने, मगर सुबह उसको वापस से जाने से पहले ब्रश तो करना पड़ेगा ना, उसने तो पैक कर दिया, फिर वापस से वो निकाल देता है, वो है ना, वापस अनपैक करना पड़ता है पूरा, ऊपर टूथब्रश निकाल के बाहर रख के फिर वो ब्रश यूज कर लेता है, मगर वो फिर रखना भूल जाता है। और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है अपने घर से निकलने का जब टाइम होता है, तब उसको याद आता है कि टूथब्रश तो अभी भी कहाँ रखा है, बाथरूम में रखा। फिर वो दौड़ के जाता है और उसके साथ नॉर्मली क्या होता है, उसको क्या करना पड़ता है, फिर वो अपने रुमाल में लपेट के जेब में रख के लेके जाना पड़ता है। तो हमेशा टूथब्रश के साथ ऐसा इशू है उसका
तो इस बार भी वैसा ही हुआ। फिर क्या हुआ? Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it, and I rummaged the things up into much the same state, and they must have been before the world was created. And when chaos reigned, of course I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको ये याद आ गया ना कि टूथब्रश तो मिला ही नहीं, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सारी चीजें फिर से निकालनी पड़ेगी। कौन सी जो उसने बैग में जमाया था वो सारी चीजें उसने बाहर निकाली, बहुत अच्छी तरह इधर उधर देखा, उसको नहीं मिला, सीधी सी बात उसको नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद वो उसने हर एक चीज को वापस से झड़का के वापस से अंदर रखना चालू कर दिया। उसको जॉर्ज और हैरिस के तो 18 बार मिल गए, जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश उसको 18 बार मिल गए, और खुद का टूथब्रश अभी तक भी नहीं मिला, है ना। फिर उसने सारी चीज वापस से रिपैक करी, एक एक चीज देखा, तब उसने क्या देखा कि उसका जो जूता उसने पैक किया था उस जूते के अंदर पड़ा है उसका टूथब्रश। और फिर उसके बाद वापस से सारी चीजें जमा के रखनी पड़ी। ठीक है, तो फिर उसके 7th पैराग्राफ हम देखें। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care. I hanged whether the soap was in or whether it wasn't, and slammed the bag to and strapped it, and found that I had packed my tobacco pouch in it, and I had to reopen it, and it got shut up finally at 10:05 p.m. And then there remained the hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टूथब्रश मिल गया, जूते भी पैक कर दिए, वापस से उसने पैक कर दिया। पैक करते ही इस बार जॉर्ज ने क्या बोला, जॉर्ज बोला कि क्या तुमने अपना जो है साबुन सोप है वो पैक किया या नहीं किया, सोप पैक किया या नहीं किया। अब इस बार नाउ ही इज वेरी मैड, है ना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अब जेरोम कहता मुझे मतलब नहीं, आई डोंट केयर इफ सोप इज देयर और नॉट, है ना, जो भी करना है कर लो, उसने तो बंद कर दिया। एट लास्ट एवरीथिंग गॉट पैक्ड। कब पैक हुआ? 10:05 पे, शाम को, रात को 10 बजे पैक हो गया। पैक होने के बाद उसको याद आया कि अरे यार जो पाउच, टबैको पाउच था वो अभी भी इसी के अंदर है, किसी के अंदर, बैग के अंदर, और उसको तो यूज खाना है टबैको। तो उसने दोबारा से उसको खोला, फिर से बंद किया, और 10:05 पे सारा चीज जो है वो पैक हो गया। अब क्या बचा था? हैम्पर। हैम्पर क्या होता है? एक तरीके का बास्केट होता है, जिसे आपको पता है व्हेन वी यूज्ड टू गो फॉर अ पिकनिक और एक टूर पे हम जब जाते हैं तो कपड़ों के साथ हम अलग रखते हैं, एक बास्केट हम रखते हैं जहाँ पे हम खाना और सब चीजें जो हैं जरूरी के सामान हम बाहर रखते हैं। तो एक बास्केट, या आजकल तो बैग वगैरह आने लग गए, तो वो जमाना बाकी था। और जॉर्ज और हैरिस ने कहा कि एक काम कर, अब हैम्पर हम जमा लेंगे। कौन जमाएंगे? जॉर्ज एंड हैरिस। अब वो दोनों क्या जमाएंगे? हैम्पर वो जमाएंगे, बाकी अब जो जम गया वो जम गया। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जेरोम काम कर रहा था, जेरोम ने कहा मैं पैक करूंगा, जबकि वो चाहता नहीं था ऐसा हो, वो चाहता था कि वो तो सुपरवाइज करे, वो दूसरों को बताए क्या करना है, बट उल्टा हो गया, राइट। उसके दोस्त ने सोचा कि ये काम करेगा, तो उसके दोस्त लोग आराम से बैठे थे, मगर इसने काम करना चालू किया। इसने काम करते करते बहुत सारी मिस्टेक करी। सबसे पहले मिस्टेक क्या करी उसने? उसने देखा कि जूते पैक नहीं किए। फिर उसके बाद जूते पैक कर लिए, उसको याद आया कि उसने टूथब्रश शायद रखा नहीं होगा। ठीक है, टूथब्रश कहाँ मिला? बूट्स के अंदर, शूज के अंदर उसको टूथब्रश मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसको याद आया कि टबाको का जो पाउच था वो फिर बैग में रख दिया, फिर उसको खोलना पड़ा। फिर उसके बाद उसके दोस्त ने, जॉर्ज ने क्या कहा, सोप तो रखा ही नहीं शायद, तो अब उसने कहा मेरे को मतलब नहीं है और बंद। अब क्या करना है? बाकी हैम्पर पैक करना है, जो कि कौन करेगा? अब जॉर्ज और हैरिस वो पैक करेंगे। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि अब कैसे हैम्पर पैक होगा, कौन करेगा पैक? जॉर्ज और हैरिस करेंगे। वो लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, वो लोग क्या ब्लंडर्स करते हैं, वो चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ। रीड कर सकते हैं आप, कंप्लीट चैप्टर आप रीड कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे, तो आप कंप्लीट उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो till the next video we'll keep here until the next video. Take care, do your work. बहुत से बच्चों ने अभी भी वर्क नहीं भेजा है, so do your work, send your work on time, and we'll see you in the next video. So till then, bye bye and thank you.